नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। चुनाव 2024 में है, लेकिन 2023 में ही इसे लेकर तहलका मचना शुरू हो गया है। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। विपक्ष की कोशिश है कि मोदी की काट निकालने के लिए सभी दल एकजुट हो जाओ, हर वो पुराना पाप भूल जाओ, लेकिन किसी तरह मोदी को हराओ। लेकिन इधर बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि कहीं लोकसभा चुनाव में भी कर्नाटक और दिल्ली जैसा खेल ना हो जाए। लिहाजा रणनीति बदलनी होगी, कुछ नया सोचना होगा। लिहाजा पीएम मोदी ने मौके को भांपते हुए शायद समझ लिया है, खाली राम मंदिर के नाम या धारा 370 के नाम पर अब ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला। इसलिए पीएम ने अपने सांसदों को जीत का नया मंत्र दिया है, और मंत्र भी ऐसा जिसने जात पात और धर्म की राजनीति भुगतने वाले हिंदुस्तान में एक और नई जाति जोड़ दी है, और वो जाति है गरीबी की। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आपको वो सब बताएंगे और साथ ही समझाते हैं कि कैसे कैसे अपनी पुरानी रणनीति से ऊपर उठकर कुछ नया प्लान कर रहे हैं पीएम मोदी। जहां वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखा चुके हैं, लोगों के सपने उनकी आंखों के सामने पूरे होंगे ये भी कह चुके हैं। यहाँ तक कि वादा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 से उठाकर दुनिया की टॉप 3 में ले जाएंगे। लेकिन इन दावों और वादों के साथ एक बड़ी सच्चाई कहिए या चुनौती, मोदी को महंगाई से भी पार पाना होगा, गरीबों को भी उठाना होगा, जिसकी झलक उनके ताजा बैठक में देखी गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। पहली बैठक उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ हुई। दूसरी बैठक में दक्षिणी राज्यों के सांसद मौजूद थे, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस बैठक में खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गरीबी सबसे बड़ी जाति है। राम मंदिर का वादा बीजेपी की विचारधारा से पैदा हुआ था, लेकिन सांसद यह मानकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमसे वोट मिलेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह सच है कि अनुच्छेद 370 और राम मंदिर भाजपा की प्रतिबद्धता का हिस्सा रहे, लेकिन वोट सुरक्षित करने के लिए लोगों के लिए लगन से काम करना चाहिए। पीएम मोदी के संदेश से साफ है कि जो बीत गया वो कल है, और आने वाला पल भी कल है। लिहाजा गुजरे हुए जमाने के साथ भविष्य की राह चुनो, अब गरीबों के लिए कुछ करो। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने यह भी कहा, विपक्ष के झूठे आरोपों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए पेशेवर सोशल मीडिया टीमों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्रों को सशक्त बनाएं। पीएम मोदी ने सांसदों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और डिजिटल दुनिया में अपना प्रदर्शन बढ़ाने के लिए पेशेवर सोशल मीडिया विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की सलाह दी। पीएम मोदी ने सांसदों को निर्वाचन क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू नहीं करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय चल रहे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रचारित करें। पीएम मोदी ने एनडीए सदस्यों से विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों में प्रचलित मुफ्त चीजें बांटने की संस्कृति का विरोध करने को भी कहा है। उन्होंने कहा, ऐसी प्रथाओं से लंबे समय में देश को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बिना सोचे समझे स्वार्थ के एजेंडे के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा, मैं विपक्षी सांसदों को चुनौती दे सकता हूं, उनमें से किसी से भी पूछने का प्रयास करें कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, उनमें से एक को भी नहीं पता होगा। बहरहाल मोदी के दावों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।